हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है मूर्ख चरित्रहीन स्त्री। किसी स्थान में एक कृषक दंपति निवास करते थे। किसान तो वृद्ध हो चुका था, जबकि उसकी पत्नी अभी तक जवान थी। एक दिन एक ठग ने उसे घर से निकलते देख लिया, उसका पीछा किया और उसके सामने जाकर बोला, सुंदरी, मैं तो विधुर हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तुम भी विधवाओं जैसे ही जीवन व्यतीत कर रही हो। चलो हम दोनों यहाँ से भागकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सुखपूर्वक रहें। किसान की पत्नी को सुझाव पसंद आया। अपनी सहमति जताकर वह घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का सारा धन समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उस ठग के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गई। जब वे दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल गए तो मार्ग में उन्हें एक गहरी नदी मिली। उस समय उस ठग ने मन में विचार आया कि इस पहले से ही भोगी हुई स्त्री को अपने साथ ले जाकर क्या करूँगा। यह विचार करके उसने कृषक पत्नी से कहा, प्रिय, ये नदी बहुत गहरी है। ऐसा करता हूँ कि पहले इस गठरी को ले जाकर उस किनारे पर रखाता हूँ, बाद में तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले जाऊँगा। कृषक पत्नी बोली, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करो। जब वे कृषक पत्नी उसे गठरी देने लगी तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने और अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी उतार कर दे दो। ऐसा करने से तुम्हारे कपड़े भी भीगने से बचे रहेंगे। कृषक पत्नी ने उसे अपने शरीर पर गहने और वस्त्र भी उतार कर दे दिए। वह बिल्कुल निवस्त्र होकर नदी के तट पर बैठ गई। ठग उन वस्तुओं को लेकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा और फिर कभी लौटकर नहीं आया। वह स्त्री अपने प्रेमी के लौटने की प्रतीक्षा में बैठी थी कि तभी एक गीदड़ अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा दबाए उसके समीप पहुंची। उसे नदी के किनारे जल में बैठी एक मछली दिखाई दी। उसने मांस का टुकड़ा ज़मीन पर रखा और उस मछली पर झपटी। उसी समय आकाश से एक गिद्ध ने झपट्टा मारा और वह गीदड़ के रखे मांस को उठाकर चलता बना। उधर गीदड़ को स्वयं पर झपटते देख मछली भी जल में डुबकी लगा गई। उसकी हालत देखकर किसान की पत्नी हंस पड़ी। वह गीदड़ से बोली, अरे मूर्ख, अब सब कुछ खोकर भी तुम किसकी राह देख रही हो? गीदड़ उसकी ओर उपहास भरी नज़रों से देखती हुई बोली, मूर्ख किसे कह रही हो नादान स्त्री? तुम तो मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख हो। मैंने तो अपना आहार ही गंवाया है, किंतु तुमने तो अपने पति को भी खो दिया, प्रेमी भी हाथ से गया और अब साथ लाए धन को भी गंवाकर नदी किनारे नंगी होकर बैठी हो। तुम अब किसकी राह देख रही हो? मगर ये कहानी सुनकर वानर ने कहा, कृतज्ञ, मैं तुम्हें कोई उपाय नहीं बताऊंगा। अब से तुम मुझे अपना मित्र मत कहना। सज्जनों को बताए मार्ग पर जो व्यक्ति नहीं चलता उसका विनाश अवश्य होता है। वह व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे घंटाधारी ऊँट हुआ था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।